दोस्त का अपहरण कर हत्या। यूपी के बुलंदशहर में दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर गला रेतकर हत्या कर दी और हत्या के बाद भ्रमित करने के लिए 7 लाख रुपए की फिरौती मांग डाली। पुलिस की माने तो भारत पर मृतक राजेंद्र के लाखों रुपए थे और उन्हीं पैसों को देने से बचने के लिए भारत अपने दोस्त अंकुश के साथ मिलकर राजेंद्र के अपहरण और हत्या की साजिश रच वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपहरण कर हत्या के दोनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये खड़े बुलंदशहर के इमलिया में रहने वाले भारत और अंकुश, जिन पर अपने इसी दोस्त राजेंद्र अपहरण करने के बाद हत्या करने का आरोप है। पुलिस की माने तो राजेंद्र गांव में ही किराने की दुकान करता है और कल शाम राजेंद्र का उसके ही दोस्त भारत और अंकुश ने सिर्फ इसलिए अपहरण कर लिया क्योंकि भारत पर राजेंद्र के लाखों रुपए का लेन देन था। भारत उधार के रुपए देने से बचना चाहता था, जिसकी वजह से दोस्त के अपहरण और हत्या की साजिश रच वारदात को अंजाम दे डाला। साजिश के तहत राजेंद्र को घर से बुलाकर ले जाकर अपहरण कर लिया और फिर गला रेतकर हत्या कर दी। शव को हजरतपुर के जंगल में फेंक दिया और हत्या के बाद परिजनों को भ्रमित करने के लिए राजेंद्र के भाई को फोन कर 7 रुपए की फिरौती मांग डाली। पुलिस की माने तो एक हत्या आरोपी परिजनों के साथ घूमता रहा और राजेंद्र की तलाश में जुटा रहा, मगर शक होने पर जैसे ही उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो हो गया राजेंद्र के अपहरण और हत्याकांड का खुलासा। का नाम है, क्या पूरा मामला है ये? मेरा नाम संजय कुमार है और जो जिसका हादसा हुआ मेरा भाई, छोटा भाई है राजेंद्र। मैं घर से 2 बजे दुकान के लिए आया तो वो दुकान से यानी कि बिना बाइक के वो वहाँ से निकल गया वो, और कुछ समय बाद वो भारत और अंकुश के साथ गाड़ी पे बैठे हुए दिखाया। फिर 3-4 बजे के बाद छोटा भाई आया, वो दुकान पर रह गया, मैं घर चला गया। उसने बीच में कॉल करी और मैंने भी कॉल करी बीच में, तो कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा। कॉल यानी कि रिंग बजती गई, कोई इससे संपर्क नहीं हुआ। तो आखिरकार 5:45 बजे के आसपास उसका फ़ोन बंद हो गया। तो मैं तो खाना पीना खा के दुकान पर से आया तो 6:45 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है कि आपका भाई अपहरण कर लेगा उसका। किसी कारण उसकी कॉल कट जाती है। फिर 2-3 मिनट बाद फिर कॉल आती है उसकी कि आपका भाई का अपहरण हो गया है और आप 7 लाख फिरौती की इंतजाम करो। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करी, हमारे साथी हमारी वो कह रहे थे हमारी दुकान के पास और घर पर लगे हुए हैं, अगर कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको ये ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म हो गया। तो क्या काम करते थे आपके भाई? मेरे भाई परचून की दुकान बैठता था। अभी जैसे सुनने में आ रहा है बॉडी मिली, कहाँ पर बॉडी मिली? बॉडी इधर जहांगीराबाद अड्डे की तरफ, रोड की तरफ को एक बाग है, उसमें मिली थी, अंदर जाकर 200 मीटर। तो चोट वोट के निशान? वो गला काटा गया था उसका। सर, कोतवाली देहात क्षेत्र में हत्या का एक मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? क्या स्टेटस है सर? ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का एक राजेंद्र सिंह लोधे राजपूत था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। इसी की दुकान के सामने इसी की जाति का एक भारत नाम का व्यक्ति है जो लगभग 22 साल की उम्र का है। वो अपने मामा के यहाँ नौकरी करता था। उनकी फैक्ट्री है कुछ लोहे के सामान बनाने की। दोनों अभिन्न मित्र थे और परमानेंट एक साथ रहा करते थे। भारत ने कल शाम को दोपहर को लगभग 2:30 बजे के आसपास राजेंद्र को मीट खिलाने के नाम पे मोटरसाइकिल पे बैठा के अपने साथ ले गया और इसके साथ एक इसका तीसरा साथी अंकुश, जो कॉमन फ्रेंड था, जो लगभग 19 साल का है, ये भी साथ में था। ये तीनों एक साथ चले। मंडी चौराहे के पास से इन्होंने मीट खरीदी। इस बीच भारत ने मेडिकल स्टोर से 20 नींद की गोलियां खरीद ली थी और ये लोग हजरतपुर गांव के एक जंगल में जो लीची का बड़ा बाग है वहां गए। वहां बैठ करके इन सब ने साथ में बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया और मृतक राजेंद्र के मीट में इन सब ने नींद की गोली मिला दी थी और मीट खाते खाते वो गहरी नींद में आ गया। फिर ये अपने साथ टोपाज ब्लेड ले गए थे, उस ब्लेड से उसकी गर्दन की नस काट दी लगभग दिन में 3:30-4 बजे के बीच में। इसके बाद वहाँ जंगल में ही उसे छोड़ करके वापस आ गए और कपड़े आदि इन्होंने बदल लिए। फिर शाम को शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पुनः दोबारा गए और वो एक सूखा कुआं करीब 200 मीटर की दूरी पे उसी जंगल में था, निर्जन स्थान है। वहाँ पर सूखे कुएं में इन्होंने शव को ले जाके डाल दिया।
वहाँ से फिर मृतक का ही मोबाइल फ़ोन लेकर के वापस लौट करके शहर क्षेत्र में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने मृतक के मोबाइल से उसके भाई सुरेंद्र को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है, 7 लाख रुपए की फिरौती जो है तैयार रखना, जब बताएंगे तो पहुँचाना। तो हत्या ये पहले कर चुके थे और केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से 7 लाख की फिरौती की बात इनके द्वारा की गई। बाद में जैसे ही फ़ोन उसके पास 7:30 बजे के आसपास आया, पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल हमारी पूरी टीमें, स्वाट टीम, हम लोग और थाने की पुलिस लग गए। पूछताछ में ये जानकारी में आया कि एक लड़के ने मंडी चौराहे पर मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। उस अभिसूचना के आधार पर भरत को रात में उठाया गया, गहरी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद घटना का खुलासा हुआ। इसका दूसरा साथी अंकुश भी रात में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शव को सूखे कुएं से बरामद कर लिया गया। इस तरह दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शव की बरामदगी हो गई है। अभियोग का अनावरण किया जा चुका है।